बच्चे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है 12.1 का क्वेश्चन मैं लिख चुका हूँ। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 से मतलब 19 सेंटीमीटर, देखिएगा दो वृत्त है और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? दो वृत्तों की त्रिज्या, मतलब आपको वृत्त समझना है। पहले ये वृत्त है, यहाँ पे दो वृत्त बोला है, मैं दो वृत्त यहाँ पे ले लिया। देखिए दो वृत्त। त्रिज्या किसे कहते हैं? त्रिज्या मतलब हो जाता है रेडियस। केंद्र से आधी अगर हम चलेंगे तो वो उसे हम व्यासार्ध कहते हैं, मतलब वो त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, उसे व्यासार्ध भी कहा जाएगा और त्रिज्या भी कहा जाएगा। ये है त्रिज्या। ये पहला वाला क्या दिया है? देखिए त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, आर लिखते हैं। तो पहला त्रिज्या को मैं लिख लूंगा 19, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक और वृत्त है, वो भी केंद्र से, उसकी त्रिज्या कितनी है? उसकी त्रिज्या याद रखिएगा, ये केंद्र से आधी जाएंगे तो त्रिज्या कहलाएगा, और केंद्र से अगर मैं पूरा चला जाऊं तो वो व्यास कहलाता है, व्यास। ठीक है, और आधी अगर जाता हूं तो व्यासार्ध, व्यासार्ध को ही त्रिज्या कहा जाता है। व्यासार्ध को ही त्रिज्या कहते हैं। तो पहला वाला आर कितना दिया था? 19। देखिए दोनों में आर है, इसलिए हम कोई भी एक इंसान की दो नाम रहने से तो हम 1 और 2 करके पुकारते हैं कि R1। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा R2 क्योंकि दोनों में ही R आएगा। ठीक है, स्मॉल r दोनों में, हाँ कैपिटल R मत लिखिएगा, स्मॉल r आएगा। तो दूसरा वाला जो है वो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार जैसा कहा मैंने ठीक वैसा ही लिखा। इसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है। एक और वृत्त है, ये तीसरा वृत्त और एक। ठीक है, इसका रेडियस निकालना है हमें, ये फाइंड आउट करना है। मतलब इसका ये R3 जो निकलेगा इसको फाइंड आउट करना है। मैं R3 भी मान सकता हूं या कैपिटल R भी मान सकता हूं, ये आपकी मर्जी है। तो मैं देखिए यहाँ पे R1 पकड़ा, ये R2 पकड़ा, इसको R3 भी पकड़ सकता हूँ या R भी पकड़ सकता हूँ। मैं इसको सिर्फ R ले लिया मैंने, मुझे मालूम नहीं है कि इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या मैंने R ही मान ली क्योंकि ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक बात बोला गया है कि ये जो वृत्त है, तीसरा वृत्त है, ठीक है, ये तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी कि इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर है। देखिए यहाँ पे याद कीजिएगा, इन दोनों के वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। इन दोनों का जो परिधि निकलेगा, आपको परिधि का फॉर्मूला याद होनी चाहिए, उसके बाद क्षेत्रफल की फॉर्मूला याद होनी चाहिए जैसा क्वेश्चन कहेगा। इन दोनों की परिधियों को जब हम जोड़ेंगे, इसकी परिधि और इसकी परिधि, इनको जब जोड़ेंगे तो ये तीसरा परिधि निकल के आ जाएगा, इसका वाला परिधि निकल कर आ जाएगा। चलिए कैसे बनाना है एग्जाम में। एग्जाम में आपको पहले ये बना लीजिएगा, ये वाला ये फिगर बना लेना है। पहला R1 इतना है और तीसरा वाला ये मान लिया। तो हम अभी सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें लिखना है कि जो दिया है पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है? देखिए इसको R1 मैंने लिखा था, R1 लिख दिया। कितना दिया है? 19 सेंटीमीटर, मतलब 19 सेंटीमीटर दिया है, मैंने लिख लिया। इसके बाद दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे में ऐसे दे दिया वृत्त की त्रिज्या R2, मैंने R2 पकड़ा था। कितना है आप देख रहे हैं अपनी बुक में, 9 सेंटीमीटर है, बिल्कुल 9 सेंटीमीटर दे दिया। तीसरे वृत्त की त्रिज्या मुझे मालूम नहीं है तो मैं लिखूंगा माना कि तीसरे, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है इसलिए मैंने मान लिया, मानना पड़ेगा आपको। माना कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या, इसको मैं R मान लेता हूं। क्या माना मैंने? बस R मान लिया। अब ये जो परिधि दिया है यानी परिमाप, ठीक है, ये जो परिमाप दिया हुआ है इसको हम क्या दिया है? माना कि मैंने लिखा कि माना कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या इतना। अब मुझे परिमाप तो मुझे निकालना पड़ेगा। अब परिमाप की आपको फॉर्मूला क्या होती है? पहले वृत्त का परिमाप, हम सभी के वृत्त की निकालेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले यहाँ पे लिखेंगे, पहले बिल्कुल एग्जाम में ऐसा करना है, बिल्कुल वृत्त की परिमाप यानी परिधि, परिमाप कितना दिया? देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले वृत्त की परिमाप,
वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। लेकिन r सिर्फ देने से नहीं होगा, ये पहला वृत्त है भाई, यहाँ पे r1 है तो मैं r1 ही दूंगा। क्या दूंगा? r1। अब देखिए यहीं पे मैं बना देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। 2πr1, 2 पाई का वैल्यू अभी मैं सोल्व नहीं करूंगा, पाई का वैल्यू मैं लास्ट में सोल्व करूंगा। क्यों मैं आपको बोल रहा हूं जे, क्यों मैं पाई का वैल्यू यहाँ पे नहीं पुटअप करूंगा। 2 दे दिया, पाई का जगह पाई दे दिया। r1 का वैल्यू आपको मालूम था, यहाँ पे देख रहे हैं कितना है, 19 सेंटीमीटर। तो r1 का वैल्यू, ये सब इंटू में है, ये सब इंटू में, हम पॉइंट भी दे सकता था, आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पॉइंट, ये पॉइंट भी दे सकते हैं क्योंकि यही इंटू हो जाएगा, और r1 की वैल्यू है 19 सेंटीमीटर। अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा, यहीं पे सोल्व करता हूं, 19 2 जा 38, 38 पाई। हमारा पहले वृत्त का परिमाप कितना निकला? 38 पाई, ठीक है। ये 19 था, 19 2 जा 38, 19 2 ना 38। इसके बाद दूसरे ध्यान से देखिएगा, दूसरे वृत्त की परिमाप, देखिए दूसरे वृत्त के परिमाप का बस यही फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला वही है, बस r2 आ जाएगा। r2 रहेगा 2 गुना देने से हुआ या पॉइंट देने से हुआ। अब देखिए 2 पाई हो गया, r2 का वैल्यू कितना था? 9, तो मैं 9 दे दिया। इसके बाद इक्वल टू 9 दूना 18, 18 पाई यहाँ पे आ गया, ठीक है। तीसरे वृत्त का परिमाप में तीसरे वाला भी निकलना पड़ेगा, यहाँ पे होगा तीसरे वृत्त का परिमाप। देखिए तीसरे वृत्त का परिमाप मैंने क्या पकड़ा था, फॉर्मूला वही है 2πr। यहाँ पे तो r1 r2 कुछ नहीं है, मैंने बस r पकड़ा हूँ, ये देख रहे हैं, तो r ही आ जाएगा। इसका तो कोई वैल्यू दिया नहीं है, मैं वैल्यू पुट अप नहीं करूंगा। अब मुझे जो बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। ये मैं क्या करूंगा, प्रश्न के अनुसार मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि बोला है जो तीसरे वृत्त की जो परिधि है वो दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। तो मैं लिखूंगा तीसरे वृत्त की परिधि, इसको लिखना है आपको, बिल्कुल इसी तरह लिखना है, तीसरे वृत्त की परिमाप, तीसरे वृत्त का परिमाप बराबर पहले वृत्त का परिमाप, पहले वृत्त का परिमाप प्लस देना है, वो योग के बराबर बोला था, दूसरे वृत्त का, मैं यहीं पे लिख देता हूं जगह नहीं रहने के कारण, परिमाप। क्या लिखना है? पहले वृत्त का परिमाप प्लस दूसरे वृत्त के परिमाप, ठीक है। तीसरे वृत्त का परिमाप जो निकलेगा, तीसरे वृत्त का परिमाप क्या था बताइए, तो क्या था? 2πr था ना, ये देखिए 2πr। पहले तीसरे वृत्त का जो परिमाप था 2πr, मैं यहाँ पे दे दूंगा, देखिए यहीं पे मैं निकालता हूँ 2πr, ये दिया था। पहले वृत्त का परिमाप क्या था? पहले वृत्त का परिमाप मुझे कितना निकला था? पहले वृत्त का परिमाप 38 पाई था, तो 38 पाई, अच्छा प्लस है मिडिल में तो प्लस दे दिया, ध्यान से देखिएगा, प्लस है, मैं मिडिल में प्लस दे दिया। अब है ये आ गया पहले वाला, अब की बार दूसरा वाला देना है, प्लस के बाद दूसरे वाला मांगा है, यहाँ पे देख सकते हैं, प्लस के बाद दूसरे वाला, तो दूसरा वाला कितना है? 18 पाई है, तो मैं यहाँ पे 18 पाई दे दूंगा। अब की बार क्या हुआ, थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो ये देखिए जगह न रहने के कारण मैं ऊपर वाले इरेज कर दिया। एक काम कीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो इसको लिख लें तो सही रहेगा, लेकिन एक काम कीजिएगा, पहले समझ लीजिए, बाद में वीडियो को फिर पीछे करके आप देख सकते हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले समझ जाइए, ये जो 2πr है, मैं यहाँ पे 2πr ही लिखूंगा, मुझे सोल्व करना है। ये तीसरे वृत्त का परिमाप है, यहाँ पे दूसरे और पहले वाले का योगफल है, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो बराबर है तो मैं वही लिखूंगा, 2πr ही लिखा। अब देखिए क्या है, 38 पाई और 18 पाई, इन दोनों में क्या कॉमन कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, जो दोनों घर में होता है वही कॉमन आ जाता है।
तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, पाई कॉमन ले लिया। पाई कॉमन लेने के साथ साथ वहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा। स्मॉल ब्रैकेट आने के बाद ही क्या होगा, जो नंबर यहाँ पे बच गए हैं, क्या बचा है 38 और प्लस यहाँ पे बचा है 18, तो 18 लिख दूंगा मैं, ठीक है। अब की बार देखिए, अब की बार ये तो वही आएगा 2 पाई आर। अब की बार भी मैं क्या करूँगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैंने पाई को सोल्व क्यों नहीं किया था वो सीक्रेट मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए पाई दे दिया मैंने, पाई है, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। 8 8 16 के 6 हाथ में 1, ठीक है, 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 3 4 और 1 5 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ये आया। मेरा सीक्रेट यही था कि मैंने इसको क्यों सोल्व नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे पाई दोनों में है, दो यहाँ पे तीसरे वाला में भी है और इन दोनों के योगफल में है। तो मैं पाई को सोल्व क्यों करूँ, यहाँ से यहाँ पाई कट जाएगा, डायरेक्ट कटेगा। आप जब इसको इंटू कीजिएगा या पाई का वैल्यू दीजिएगा वो बहुत लेंथी हो जाता है, उस तरह करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे कट गया, बचा क्या 2r बचा। यहाँ पे क्या बचा 56। आप देख रहे हैं 2r बराबर 56। मैं इस जगह इस साइड करूँगा, 2r बराबर 56। अब मुझे सिर्फ r का वैल्यू चाहिए। एग्जामिनर वो मांगा ही था कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या r है। एक काम करूंगा, r को रखूंगा। आपको मालूम है कि यहाँ पे जब इंटू में रहता है, गुना में रहता है, तो वो अपने साइड को जब चेंज करता है, बराबर के उस साइड जाता है, तो गुना भाग में कन्वर्ट हो जाता है, भाग गुना में हो जाता है। तो यहाँ पे गुना है तो इस साइड जाके भाग हो जाएगा, 56 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये 2 इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जब हम 2 का टेबल से इसको काटेंगे, 2 यहाँ पे 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, और 16 आएगा, 2 8 जा 16 आ जाएगा। r का वैल्यू निकल के आया 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है। जो पूछा था मैंने उसका आंसर निकाल चुका। अब हमें देना पड़ेगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन में, आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। अतः इस तरह लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट लिखिएगा। अतः तीसरी वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी। इतना दूर तो लिखना ही लिखना है एग्जाम में, इतना दूर लिखना ही लिखना है। इसके बाद हम 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे। आपको ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों के लिए।